जो वैल्यू होता है 1.6 गुणे 10 के घात माइनस का 19, लेकिन ये होता है आपका जूल में। ठीक, ये एक EV बराबर आपका फार्मूला होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर। लेकिन अगर पूछ लिया जाए भाई, अगर पूछ लिया जाए 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर अगर पूछ ले, तब क्या हो जाएगा भाई? किलो की बात आई है यानी 10 के घात, ठीक, किलो की बात आई है भाई, 10 के घात हम 3 का गुणा करा देंगे, तो 1.6 गुणे 10 के घात माइनस का ये 19 रहेगा, और गुणे में 10 के घात 3 और हो जाएगा भाई, क्योंकि देखिए ये किलो की बात कर रहा है। अब किलो, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए हम 10 के घात 3 का गुणा करा दिए हैं। तब ये वैल्यू हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के घात, ये माइनस का कितना हो गया? 16, ठीक, इतना जूल। तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछ ले तब वैल्यू क्या हो जाता है? ठीक, 1.6 गुणे 10 के घात माइनस का 16 जूल। बाकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर ये होता है, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वही जूल में हो जाता है। समझ में आया? है बहुत ही सिंपल, लेकिन क्या है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए, बेहद इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। देखिए, हमने बताया बच्चों कि यहां पर जब इसका डेरिवेशन लेकर चलेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन हमने जो प्लेलिस्ट जिस तरह से कल वीडियो में डाला था, आपके प्लेलिस्ट डेरिवेशन, इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप अच्छी निरक्षी दोनों का निगमन देख लेना। ठीक, तो यहां पे सबसे पहले अच्छी स्थिति में निकालेंगे। ठीक, तो अच्छी स्थिति में होता क्या है? अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, ठीक, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का जो व्यंजक होता है बच्चों, वो होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। ये होता है अच्छी स्थिति में। ठीक, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, बार बार ये चीज बोल रहे हैं, इसलिए इसको आप देख लेना। अगला देखते हैं भाई निरक्षीय स्थिति में। ठीक, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है बच्चों? निरक्षीय स्थिति में, अच्छी ज्यादा पूछता है, निरक्षीय थोड़ा कम पूछता है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक, वैद्युत विभव की बात करें तो भाई निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए जो फार्मूला हो जाता है वो होता है V बराबर कितना? 0, यानी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 होता है। क्लियर हो गया? अच्छी स्थिति में क्या होता है? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। और निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव का व्यंजक है वो होता है 0। अब बात करें बच्चों इन दोनों के, ठीक, ये दोनों के दोनों आपके बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहे हैं कि आप जरूर इसका डेरिवेशन देख लेना। और आई होप कि आपने देखा होगा, लेकिन जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है उनको हम बता देते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसमें आपको निरक्षी मतलब अच्छी और निरक्षी दोनों का डेरिवेशन मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्क्रीनशॉट कर लिए? चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भाई आप ताला लगा लीजिए, ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक तो होता है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बेहद इंपॉर्टेंट किस श्रेणी में आता है? क्वेश्चन है कि विभव प्रवणता की परिभाषा मात्रक व विमा लिखिए। हे विमा हो गया है, विमा होगा बच्चों। ठीक, यहां पर विमा होगा। ठीक, टाइपिंग में गलती हो गई। चलिए अब देखिए विभव प्रवणता होता गया है, बहुत ही सिंपल है।
ठीक, लेकिन पूछता बहुत ज्यादा है, इस पे न्यूमेरिकल भी कभी कभार देता है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को कहते हैं विभव प्रवणता। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है कि विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, ठीक, विभव प्रवणता बराबर क्या कह रहा है कि दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को, तो विभव प्रवणता बराबर विभव परिवर्तन, विभव परिवर्तन, ठीक, अपान क्या हो जाएगा, कह रहा है कि भाई दूरी परिवर्तन, ठीक, तो हो जाएगा दूरी परिवर्तन, ठीक, दूरी परिवर्तन, ये हो जाता है आपका फार्मूला। ठीक, यानी विभव प्रवणता बराबर विभव परिवर्तन अपान दूरी परिवर्तन, ठीक, या विभव में परिवर्तन अपान दूरी में परिवर्तन। बाकी वैसे देखेंगे बच्चों तो ये होता है विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर, ठीक, ये आपका देखिए दूरी में परिवर्तन हमेशा ये थोड़ा ऋणात्मक विपरीत दिशा में होता है, इसलिए यहां पर माइनस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा वी। दूरी विभव में परिवर्तन डेल्टा वी और दूरी में परिवर्तन तो डेल्टा एक्स से इसको डिनोट करते हैं, तो हो जाएगा आपका फार्मूला विभव प्रवणता बराबर माइनस का डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, ये फार्मूला होता है। अब देखिए कह रहा है कि हमें चाहिए मात्रक, तो मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मात्रक इसका क्या हो जाएगा। देखिए भाई v क्या है, विभव में परिवर्तन है, भले परिवर्तन होगा लेकिन है तो विभव ही, ठीक, तो विभव में परिवर्तन यानी यहां पर क्या हो जाएगा, विभव, विभव का मात्रक वोल्ट होता है तो वोल्ट हो जाएगा, ठीक, अपान, अब उसके बाद x क्या है, दूरी परिवर्तन को दर्शा रहा है, तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा भाई यहां पे मीटर में, ठीक, तो वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। अब हम इसका निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला, यानी विमीय सूत्र या इसका विमा निकालेंगे। अब देखिए बच्चों वोल्ट मतलब अभी विभवांतर का आपने क्या देखा, एम एल, ठीक है ना, ये देखा एम एल स्क्वायर टी के घात -3 ए की घात -1 यानी ए इनवर्स 1, ये आपने विभव प्रवणता मतलब ये विभव का देखा, ठीक, हमने बताया इसके पहले, तो ये विभवांतर या विभव का विमीय सूत्र हो जाता है। नीचे क्या है, एल है, एल बोले तो लंबाई है, लेंथ भाई मीटर में तो ये एल ही रहेगा, तो एल हो जाएगा। अब देखेंगे बच्चों तो ये जो एल है, एल से समझ लीजिए ये कट गया, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम एल टी के घात -3 ए इनवर्स 1, ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा विभव प्रवणता की विमा। ठीक, समझ में आया, तो ये आपका विमा हो गया बच्चों और ये इसका मात्रक हो गया, ठीक, और यहां आपके सामने परिभाषा है, तो ये हो जाता है विभव प्रवणता। ठीक, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। फार्मूला मतलब ये आपका इस फार्मूला है और यहां पर रहा मात्रक और ये डायमेंशनल फार्मूला। एकदम बढ़िया से बच्चों अच्छे से छाप कर रखिएगा, ठीक, क्योंकि इस तरह से अगर आप चीजों को देखेंगे तो बहुत ही मजे में आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हो गया बच्चों, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है बच्चों। ठीक, तो इस चैप्टर में ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहां पर स्टार बना दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से समझ लेना कि ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ की परिभाषा तथा इसकी विशेषताएं लिखिए। देखिए हमने बताया ना कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं बच्चों या कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि नाम में ही उसका पूरा सेंस या मतलब छुपा होता है। नाम है समविभव पृष्ठ, तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे बोलते हैं समविभव पृष्ठ। समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया बच्चों। हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक पृष्ठ खींच लेते हैं,
ठीक, एक पृष्ठ हमने खींच लिया और यहां पर ये बिंदु O है, बिंदु O है, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर हम यहां से बल रेखाओं को खींचेंगे तो भाई इस तरह